दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप ऑनलाइन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इससे पहला दिया है साइन इनवर्स दिया है -1/2। हमको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि जो साइन इनवर्स -1/2 है ना, तो देखिए साइन इनवर्स -1/2 को हम मान लेते हैं कि y की इक्वल है, इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम साइन इनवर्स को, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/sin। ठीक है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब ये साइन इनवर्स बन जाएगा। जब ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin, और ये क्या है -1/2 इक्वल टू y। अब हम इस साइन को ले आते हैं इधर, साइन को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या बचा 1/2 माइनस में, और ये हो गया साइन y। ठीक है, साइन y इक्वल टू हो गया -1/2, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल टू -1/2। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे कि इसको 1/sin ना लिख के आप डायरेक्ट इसको इधर भेज सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स को आप इसको इधर भेजेंगे तो इस टर्म को आप ना लिख के डायरेक्ट इसको ले सकते हैं -1/2 इक्वल टू साइन y। ठीक है, तो जब ये हो गया साइन y इक्वल टू -1/2, तो हम जानते हैं रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होती है, -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2 तक होती है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पर y की वैल्यू। ठीक है, हमको यहाँ पर y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, जो साइन y है, ठीक है, जो साइन y है ये क्या होता है, अभी आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि साइन में 1/2 माइनस तो आप लिख लीजिए पहले से। ठीक है, अब जो ये 1/2 मान होता है साइन में, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लेंगे। अगर आप याद नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें याद करने की ट्रिक दी गई है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की ट्रिक दी गई है, तो आप जाके वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साइन में 1/2 होता है वो π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, π/6 की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस का माइनस है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए ये माइनस तो पहले से है, ठीक है, माइनस पहले से है, और ये साइन किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू होगी -π/6। ठीक है, तो हमको यही निकालना था, आंसर है हमारा y इक्वल टू -π/6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 हमको निकालनी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका भी वही सेम। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, जो cos इनवर्स √3/2 हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग मान लेते हैं इसको y इक्वल टू हो गया हमारे पास cos इनवर्स √3/2। ठीक है, अब देखिए इस cos इनवर्स को हम इधर भेज सकते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास √3/2 इक्वल टू ये हो गया cos y। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
कि कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, ये क्या होता है 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई के बीच जो होता है ये कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉस वाई है हमारा, ठीक है, कॉस वाई, अब देखिए जो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो बताएंगे कि कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल गई, क्या निकली, π/6। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, कि कि जो y इक्वल टू है ये क्या निकला, π/6। तो आप लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 ये क्या निकला आपके पास, π/6। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा 3rd क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई, इसको हम पूरे मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब हम इसको इधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, 2 इज इक्वल टू कॉसेक वाई। ठीक है, कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि जो रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स वो क्या होती है, -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2 तक होती है कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉसेक वाई है इसको हम लिख सकते हैं, जो कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो बताएंगे कॉसेक π/6 की वैल्यू होती है, कॉसेक π/6 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, क्या आएगी, π/6। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, π/6। तो आप लिखेंगे कि जब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3rd क्वेश्चन। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार बनेंगे। ठीक है, लेकिन 1-2 प्रश्न कुछ अलग हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कुछ अलग हैं, उनको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी इसी प्रकार बनेगा जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये थोड़ा अलग है इसलिए बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं वाई। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखिए जो कॉस में, पहले तो हम ये लिखते हैं कि द रेंज ऑफ, ठीक है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स वो क्या होती है कि 0 से पाई के बीच में। ठीक है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स का 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस वाई है
तो जो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 1/2 जो होती है पाई/3 की वैल्यू। तो कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है वो कॉस पाई/3 की होती है। ठीक है, तो आप लोग कैसा लिखेंगे? देखिए माइनस है, कॉस में पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस में, ठीक है, और क्या होता है कॉट में, और होता है सेक में। इन तीनों में, ठीक है, कॉस, कॉट और सेक में अगर यहाँ पर माइनस है, अगर इस टर्म के साथ माइनस में है तो यहाँ से इस प्रकार करना है, और अगर माइनस नहीं है तो आप पिछला मेथड करेंगे जैसा मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अगर कॉस, कॉट और सेक में अगर यहाँ पर माइनस दिया है, या फिर जैसे दिया है कॉस इनवर्स -1/2, या अगर होता कॉट इनवर्स -1/2, या ये होता कि सेक इनवर्स -1/2, मतलब अगर माइनस में एक टर्म दिया है और साथ में है कॉस, कॉट और सेक, तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ वैसा ही वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस नहीं है, अगर माइनस नहीं है तो जैसे पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और एक बताओ कि अगर यहाँ पर माइनस है और इन तीनों के अलावा कोई और ऐसे मान लीजिए साइन है, मान लीजिए यहाँ पर, या फिर टेन है मान लीजिए, या फिर कॉसेक है, तो भी ये क्वेश्चन पिछले विधि के अनुसार बनेगा। ठीक है, पिछले मेथड से बनेगा ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पर इस प्रकार है तब देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए कॉस वाई की वैल्यू होगी -cos π/3, तो अब इसको ऐसा लिखेंगे कि cos y इज इक्वल टू, ये माइनस है ना ये अंदर आ जाता है, तो जाएगा cos π - π/3। ठीक है, पाई इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है साइन और कॉसेक, ये दोनों जो होते हैं यहाँ पर प्लस में होते हैं। ठीक है, और जो कॉस होता है यहाँ पर वो माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि पाई - π/3 कर दिए और यहाँ से माइनस हटा देते हैं। तो जो y की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, पाई - π/3। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 पाई - π/3 तो हो गया 2 π/3। तो जो y की वैल्यू आ गई क्या आ गई, 2 π/3। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 आएगा वो क्या आएगा, 2 π/3। ठीक है, तो जो 2 π/3 है ये कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो π/3 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर माइनस है और इन तीनों के साथ है, इसमें से कॉस के साथ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पाई माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।